फिर बहुत सारे लोग डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रिनिटी पे बड़े बड़े सवाल उठाते हैं। बाइबल में ट्रिनिटी शब्द है ही नहीं। खुदा एक संपूर्ण खुदा है, जब वो पिता है, पुत्र है, पवित्र आत्मा। अब जब इस खुदा की आधीनता को देखते हो तो हमें कलीसिया में आधीनता समझ आता है। इसलिए डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रिनिटी समझना जरूरी है, क्योंकि हम आधीन क्यों नहीं रहे? क्योंकि हम त्रय एक खुदा के बारे में बात ही नहीं कर रहे। हमें यह हमेशा ध्यान में रखना है, मनुष्य जिसे हम यीशु कहते हैं, जो मसीहा है, वो पूर्ण मनुष्य भी है और वो पूर्ण खुदा भी है। लेकिन अगर वो प्रभु है दाऊद का, तो वो दाऊद का बेटा कैसे हो? वंशावली वाला हिस्सा कैसे? यहोवा ने मेरे प्रभु से कहा, और भजन संहिता दाऊद की भजन संहिता। उसी तरह सोदोम और गमोरा में यहोवा ने यहोवा से उस आग की बरसात की। यशाया में मैं आदि और अंत हूँ, मुझे यहोवा ने भेजा उसकी आत्मा के साथ। क्या बात है। इस तरह की प्लुरैलिटी आपको पुराने नियम में दिखाई देती है। लेकिन ये ऐसे काम क्यों कर रहा है? ये ऐसे क्यों बात कर रहा है जैसे कि ये खुद यहोवा है? अब्राहम के जन्म से पहले, बिफोर अब्राहम वाज, आई एम। प्रेज़ द लॉर्ड। जमसी की स्वागत है आपका एक और बार विजनरी रेडियो टीवी के इस खास प्रोग्राम में। आज उस सवाल पर बात करेंगे जिस सवाल को आप, जिस शब्द को आप बार बार सुनते हैं, थियोलॉजी थियोलॉजी थियोलॉजी, डॉक्ट्रिन डॉक्ट्रिन डॉक्ट्रिन। और लोग सोचते पता नहीं ये क्या है यार, हमें समझ में नहीं आ रहा। खास तौर से आप कहेंगे हमें तो पता है पास्टर जी, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ हर एक भाग के, हर एक प्रांत के श्रोताओं के। कई ऐसे श्रोता हैं जिनके लिए ये शब्द बहुत बड़े हैं और वो समझ नहीं पाते, वो उलझते हैं। और हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हर एक भाई बहन जो मसीह में, उसे साथ ले चलें। तो जिन्हें पता है उनको तो ये बहुत मज़ेदार लगने वाला है, और जिन्हें नहीं पता आज उन्हें समझ में आने वाला है। और इससे समझाने के लिए हमारे बीच में एक और पंडित जी हैं। दो पंडित यहाँ बैठे हैं आपके साथ, जो सिद्धांत के बारे में बात कर सकते हैं। आइए बात करते हैं, मुलाकात करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड ब्रदर। प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू। पंडित जी तो नहीं, लेकिन वो मेरा सरनेम है। मुझे पता ही नहीं था इसका महत्व ऐसा है, आचार्य होने का। हाँ। बट यस, प्रभु ने मुझे बुलाया है सिखाने के लिए, या फिर एज अ टीचर का प्रभु ने मुझे बुलावट दी है। तो यस, उसी के पर आज हम बात करेंगे। सिखाने के माध्यम से देखना गया तो आज हम जो बात करने वाले थियोलॉजी प्रॉपर कहेंगे उसे। बेसिकली हमने इसके पहले जो एपिसोड किए थे वो भी थियोलॉजी प्रॉपर का ही है। खुदा कैसा है उस पर हमने बात किया। अब खुदा कौन है उस पर हम बात करें। खास करके आज हमारा मुख्य विषय है वो है कि गॉड द फादर कौन है, उसके गुण क्या है, उस पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे। फिर आने वाले दिनों में डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रिनिटी कोई और, जैसे कि भाई पंकज परमार, उस पर बात करने वाले, वो बहुत ज़्यादा डीप होगा। राइट। तो जो हमने जो इसके पहले या फिर पहले एपिसोड्स में जो बात की थी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये सारा चीज़ डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रिनिटी में बहुत ही स्पष्ट रीति से बताया जाए। ये ज़रूरी है क्या? मैं यीशु पर विश्वास करता हूँ, मैं बाइबल पे विश्वास करता हूँ, ठीक है। हम लोग इस पृष्ठभूमि से आते हैं कि ठीक है, हमारा पुराना विश्वास, सोच, विचार जो भी थे, पर अब हम जानते हैं, वी बिलीव। मैं हमेशा कहता हूँ हमें अपने विश्वास पर विश्वास है कि हमारा विश्वास सच्चा विश्वास है और यही विश्वास है, और इस विश्वास के अलावा कोई और विश्वास की जरूरत नहीं, क्योंकि ये विश्वास करने योग्य है, इसीलिए मैं इस पर विश्वास करता हूँ। राइट। सवाल ये है, क्या इस पर बात करने की जरूरत है? यस, कि खुदा है भी कि नहीं? नहीं, मैं कभी भी ये नहीं कह रहा हूँ खुदा नहीं है। लेकिन स्पष्टीकरण शुरुआत से इसलिए दिया जा रहा है, हम सारे माइंडसेट को डील कर रहे हैं। मैं किसी को जानता हूँ, एक व्यक्ति है जिसके क्लास में, जबकि वो संडे स्कूल चलाता है, उसके क्लास में एक ऐसा बच्चा है जो हार्डली 10 या 12 साल का रहेगा। उसका बिलीव साइंस पर ज्यादा है, और वो क्या कह रहा है कि शुरुआत से एक एटम था। तो वो व्यक्ति ने उस बच्चे से सवाल पूछा, एटम आया कहां से? बोलते नहीं, उस पहले से ही था। अब क्या हो गया, ये क्रिश्चियन बच्चा नास्तिकवाद विचारों को जो स्कूल में उसने सिखाया गया, सेकुलर स्कूल में, अब वहां पर वो खुदा को हटाकर एटम डाल दिया। तो हमारा स्पष्टीकरण जो शुरुआत से क्यों था, पहले के वीडियोस, पहले के एपिसोड्स, वो इसलिए था ताकि कहीं क्रिस्ती गलती से नास्तिकवाद पर विश्वास कर पा रहे हैं और उसमें परमेश्वर को हटा दे रहे हैं। क्रिस्ती कर रहे हैं, मैं तो नास्तिकों की बात भी नहीं कर रहा हूँ। ठीक बात है। क्रिस्ती नास्तिकवाद विचारधाराओं पर विश्वास ला रहे हैं, जैसे कि मैंने बच्चे की बात की। दूसरा, आप शादी में जाइए, शादी में
क्या कहता है उत्पत्ति 2 अध्याय में कि आदमी सब कुछ छोड़कर इस औरत से एक हो जाए। उस एकता का जड़ क्या है, या उस एकता का स्तर क्या है, या फिर मैं कहूँगा उस एकता का मूल सूत्र क्या है? ये मैं इस तरह से कहता हूँ, गॉड विल नॉट क्रिएट एनीथिंग ऑफ हु ही इज नॉट। कहने का क्या सही बात है। वो ऐसा कुछ भी नहीं बनाएगा जो वो खुद नहीं है। सही बात है। तो अगर, इसलिए मैं इस्लाम को भी लाता हूँ क्योंकि यहाँ पर मैं वो कंपेयर करके बता सकता हूँ। खुदा, इस्लाम भी मानता खुदा एक है, क्रिश्चियन भी मानते खुदा एक है। इन दोनों एकता में या फिर दोनों एक में क्या वो एक व्यक्तिमत्व है, या बाइबल जिस तरह से बताता है 3 व्यक्तिमत्व है? अगर वो एक व्यक्तिमत्व है तो संसार वो वैसा बनाएगा जैसा उसका व्यक्तिमत्व। राइट, बिल्कुल सही कहा। लेकिन हम संसार कैसा देखते हैं? औरत आदमी 2 अलग अलग व्यक्तिमत्व एक होते हैं, जिसे बाइबल उत्पत्ति 2 में बताता है। हाँ, यहाँ पर एक एकता की बात की जा रही है। तो वो एकता है क्यों? हम अलग अलग व्यक्तिमत्व अपना जीवन बिना शादी के जी नहीं सकते। हाँ, लेकिन कुछ तो ऐसा है जो उस एकता को दर्शाने वाला चाहिए, या फिर उस एकता का जड़ होना चाहिए, तब उसके द्वारा हमें समझ पाएगा कि ये एकता क्यों जरूरी है। क्या खूबसूरत बात है ये। तो संसार मुझे बता रहा है, पीछे पीछे ले जा रहा है कि इस एकता की शुरुआत कहाँ से। यस, हम सारा एग्जाम्पल प्रभु पे नहीं थोप सकते। हाँ। इसका मतलब ये नहीं खुदा शादी कर रहा है, बट शादी की जो इस एकता की बात हो रही है, उस एकता में हमारा बाइबल का खुदा है, नॉट शादी का। एकता में बाइबल का जो खुदा है वो कैसा, अगर आपको पता चलेगा तो मैं इतना क्लेम कर सकता हूं कि जब पता चलेगा आप किस पवित्र बंधन में बंधने जा रहे हो, आप उस बंधन को कभी तोड़ोगे नहीं। क्योंकि इसलिए हमें डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रिनिटी, त्रैएक परमेश्वर को जानने की जरूरत है। क्या बात है। बहुत सारे लोग डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रिनिटी पे बड़े बड़े सवाल उठाते हैं कि बाइबल में ट्रिनिटी है ही नहीं, बाइबल में ट्रिनिटी शब्द है ही नहीं। वेल, मैं ट्रिनिटी शब्द पर फिलहाल बात नहीं करूंगा क्योंकि वो मुख्य मुद्दा नहीं है। क्योंकि जिस सवाल का जवाब हम दे रहे हैं ट्रिनिटी का, वो अपने आप में इस सवाल का जवाब है कि ट्रिनिटी है। बहुत सारी चीज़ों में शब्द भले ही ना हो परंतु उसके बहुत सारे मतलब हैं। तो जिस पे अगर इससे किसी बहस करनी है तो एक छोटी सी बात है जिसे करना है वो करता रहे। बट लेट्स आस्क व्हाट इज एग्जैक्टली द ट्रिनिटी। ये बात तो की गई पर सैद्धांतिक तौर पर आज करेंगे। देखिए, अगर आप लीडरशिप का एग्जाम्पल ले लीजिए, ठीक है। कलीसिया को एक अगुवा दिया जाता है। कलीसिया का काम है कि अगुवा के अधीन रहे, राइट, क्योंकि प्रभु ने उनके ऊपर एक अगुवा दिया है। और अगुवे का काम है कि कलीसिया को उस तरह से संभाले जैसा प्रभु संभाल रहा है, जैसे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि आई एम द गुड शेपर्ड। ये अधीनता आएगी कहां से? अगर आप देखोगे, पुत्र क्या करता है? सारा कुछ पिता के अनुसार करता है, राइट, और आखिर में पिता के अधीन दे देगा। यह अधीनता का कारण है इकोनॉमिक ट्रिनिटी। अलग अलग क्रिया, मतलब अलग अलग काम जब 3 व्यक्तिमत्व पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा करते हैं, वो एक दूसरे के अधीन देते हैं, या फिर वो एक दूसरे के विरुद्ध जाके काम नहीं करते। ठीक है। तो इससे हमें क्या सीखना मिलता है कि हमें भी अधीन रहना है। अब जब इस खुदा की अधीनता को देखते हो तो हमें कलीसिया में अधीनता समझ आता है। इसलिए डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रिनिटी समझना जरूरी है। क्योंकि हम अधीन क्यों नहीं रहे? क्योंकि हम त्रैएक खुदा के बारे में बात ही नहीं कर रहे। मैं आपका बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। आई एम नॉट श्योर मैं कितना सही हूँ, बट जितना मेरा ऑब्जर्वेशन है उस आधारित कह रहा हूँ। आप पिछले 6 महीने का या फिर पिछले 2 सालों से सारे वर्शिप सॉन्ग उठा के लेके आइए। उस पे सारा वर्शिप सॉन्ग प्रभु यीशु मसीह के ऊपर है, ठीक है। लेकिन कहीं भी गाना मैंने अभी तक तो एटलीस्ट 2 सालों के अंदर नहीं सुना है जो त्रैएक परमेश्वर पे। मसीह प्रभु यीशु है जो एक व्यक्ति भी है और खुदा भी है। कहने का मतलब कि वो व्यक्ति मसीहा है जिसका अस्तित्व एक दैविक खुदा का है। कहने का मतलब है वो खुदा भी है जो पूर्ण मनुष्य बनकर आया। लेकिन वो खुदा कैसा है? वो है पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। तो मतलब मैं इस बात को रिलेट कर पा रहा हूँ कि गाने बनाते हैं, मैं खुद गाने भी लिखता हूँ। पवित्र आत्मा के बारे में बनाया, यीशु के बारे में नहीं बनाया, यहोवा पे बनाया तो यीशु के बारे में नहीं बनाया, किसी एक पर आधारित हो गए। और गान की लेखन शैली इस तरह से होती है। और ज़्यादातर लोगों को हम देखते, क्योंकि मैं बहुत सारे सिंगर्स को तो मैं पहचानता नहीं हूँ,
कुछ एक हैं जो वेल नॉन, बट जब मैं सुनता हूँ गाने, मैं पूछता हूँ फिर ऑफिस स्टाफ में, अभी ये किसने गाया है, ये किसका गाना है, देन आई केम टू रियलाइज, क्योंकि वो समय को सुनते सुनते अच्छा इस गाने में ये है, देन वी से दिस, बट बाइबल सेज ऑल इंक्लूसिव इन क्राइस्ट। तो अगर किसी ने ऐसा बनाया तो क्या गलती है? देखो, मैं यहाँ पर गलती नहीं बता रहा हूँ। हाँ, मैं खुद बोल रहा हूँ कि मेरा विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर है, नो डाउट। आप गाना बनाइए, बट सवाल उठ रहा है कि आप त्रय एक परमेश्वर पे पूरा गाना क्यों नहीं बना रहे, या फिर गाना क्यों नहीं बना रहे? बाइबल सिर्फ एक व्यक्तिमत्व जो मनुष्य बनकर आया, जिसे हम यीशु कहते हैं, जो हमारा मसीहा है, वो एक व्यक्तिमत्व है उस गॉड हेड में जहां पर पिता और पुत्र है। गॉड इज नॉट अ गॉड इफ ही इज नॉट अ ट्रायून गॉड। राइट राइट। हमारा बाइबल इस तरह से प्रकट करता है कि वो त्रैक परमेश्वर है। तो अगर वो खुदा का संपूर्णता ही त्रैकता है, तो आप उस संपूर्ण खुदा के लिए गाना नहीं बनाओगे। हम क्यों यीशु मसीह पे फोकस कर रहे हैं? क्योंकि बाइबल में प्रकट किया गया है पुराने नियम से नए नियम पर, और पवित्र आत्मा भी उन्हीं के बारे में प्रकाशन देता है। और दूसरा, ये ऐसा बाइबल बता रही है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि कहीं हमारे सिंगर्स हो सकते हैं जो त्रैक सिद्धांत को समझ ही नहीं पा रहे गाना बनाने के लिए। मतलब आप खुदा को, उस संपूर्ण खुदा जो त्रैक परमेश्वर, उसको जानने की कोशिश नहीं कर रहे गाना बनाने के लिए। आप पूरा ध्यान यीशु मसीह पर लाया। ऑब्वियसली उनके द्वारा ही सब कुछ है, बाइबल का वचन कहता है, मैं भी मानता हूं, लेकिन खुदा एक संपूर्ण खुदा है, जब वो पिता है, पुत्र है, पवित्र आत्मा है। हमें ये हमेशा ध्यान में रखना है, मनुष्य जिसे हम यीशु कहते हैं, जो मसीहा है, वो पूर्ण मनुष्य भी है और वो पूर्ण खुदा भी है। लेकिन बेटा जो है उस गॉड हेड का एक व्यक्तिमत्व है, उसके साथ साथ और दो व्यक्तिमत्व है, जो है पिता और पवित्र आत्मा। ओके। इसलिए बाइबल स्पष्टीकरण क्या देता है कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, वो एक खुदा है। राइट। और इसी आधारित पे हमारे गाने त्रैकता पे इसलिए नहीं दिख पा रहे हैं क्योंकि हमें शायद तक पता ही नहीं कि त्रैक परमेश्वर कौन है। और माइट बी आई सी अदर रीजन कि हम ज़्यादातर फोकस भी उसी बात पर करते हैं, एंड देयर इज़ अनदर रीज़न। मैं उस रीज़न पे फिलहाल ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। जैसे कि भी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस आई हैं, कुछ कल्ट्स आए हैं, गलत शिक्षा, जैसे जहोवा विटनेस है, एंड ओनली जीसस है, ओनली स्पिरिट है, सो दे एक्चुअली टॉक्स मोर ओनली, एंड बिकॉज ऑफ दैट वी प्रीच क्राइस्ट एंड ऑल दीज थिंग्स। मे बी ये भी एक रीजन है कि ज्यादातर ये सब बातें आ रही हैं कि लोग ध्यान ही नहीं दे पा रहे। नहीं, मैं ये कह रहा था कि गाना प्रॉब्लम, लोग गलत नहीं गा रहे, लेकिन कहीं ना कहीं हम उस तरह एक परमेश्वर पे गाना इसलिए नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि शायद तक हम जानने की कोशिश नहीं कर रहे कि जिसे हम कहते हैं खुदा, यहोवा, वो यहोवा पिता है, पुत्र है, पवित्र आत्मा। राइट। क्या आप मेरे पढ़ने के लिए मदद करेंगे? आइजाया 48:12। यशायाह की पुस्तक उसके 48 अध्याय 12 वर्ड्स में लिखा है, हे याकूब, हे मेरे बुलाए हुए इज़राइल, मेरी ओर कान लगाकर सुन, मैं वही हूँ, मैं ही आदि और मैं ही अंत हूँ। स्टॉप, मैं फर्स्ट पर्सन। अभी यशायाह का 48:16 पढ़िए। और सेम बुक सेम चैप्टर, और यहाँ 16 पद में इस प्रकार से लिखा है, मेरे निकट आकर इस बात को सुनो, आदि से लेकर अब तक मैंने कोई भी बात गुप्त में नहीं की, जब से वह हुआ तब से मैं वहां हूं, और जब प्रभु यहोवा ने और उसकी आत्मा ने मुझे भेज दिया है। यस, पहला बात करने वाला कौन था? यहोवा। भेजा किसने? और अब प्रभु यहोवा ने और उसकी आत्मा ने मुझे भेज दिया। यहोवा और उसकी आत्मा ने इसको भेजा जो अपने आप को यहोवा कह रहा है। कहने का क्या मतलब है? यहाँ पर आप तीन अलग अलग व्यक्तिमत्व को देख पा रहे हो, व्यक्तित्व को देख। यस, जैसे कि 48:12 में क्या कह रहा है? मैं हूँ। हाँ, जैसे कि आप फिर से पढ़ सकते मेरे, प्लीज जरूर। 48:12 पढ़िए। यहाँ लिखा है, हे याकूब, हे मेरे बुलाए हुए इज़राइल, मेरी ओर कान लगाकर सुन, मैं वही हूँ, मैं ही आदि और मैं ही अंत। मैं ही आदि, मैं अंत। मतलब यहाँ पर एक जो कह रहा है वो खुदा है। हाँ। जो यहोवा है, जो हम समझते हैं क्योंकि बाइबल में यहोवा नाम दिया गया है। फिर इस यहोवा को आप 16 अध्याय में किसने भेजा है? यहोवा ने भेजा है। और किसके साथ भेजा है?
यहोवा उसकी के साथ, आत्मा के साथ भेजा। तो जो कह रहा वो यहोवा है, उसको भेजने वाला यहोवा है, और उस यहोवा की आत्मा के साथ इनको भेजा। तो क्या ये कंफ्यूजन नहीं है? कंफ्यूजन नहीं, ये स्पष्टीकरण दे रहा है कि यहाँ पर एक 3 पावर या फिर डिफरेंट प्लुरलिटी दिखाई दे रहा है कि यहोवा जो है वो शायद तक 3 व्यक्ति महत्व है, जो खुद यहोवा है, भेजने वाला भी यहोवा है, और उसकी आत्मा के साथ इस यहोवा को भेजा। ठीक है, लेट मी आस्क यू दिस। हम उनकी बात नहीं करते जो ट्रिनिटी पे बिलीव करते हैं, गलत शिक्षा देने वाले, उनके बारे में बात करें। देन व्हाई डोंट दे बिलीव इन दिस? यस, वो उनका कारण है। अगर वो नहीं बिलीव करे, उनके पास उसका कारण होगा, बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं घोड़े को गधा बोलती हूँ तो गधा घोड़ा हो जाएगा, घोड़ा गधा हो जाएगा। ऐसा होता है क्या? वेरी गुड एग्जाम्पल। मैं आपको यहाँ पर उदाहरण दे रहा हूँ। यहोवा अगर एक ही व्यक्तिमत्व या फिर वो एक ही व्यक्तिमत्व, तो इस तरह से क्यों बात करेगा? आपने समझा, यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है जो कह रहा है कि मैं आदि और मैं अंत हूं। उस फर्स्ट पर्सन को कोई भेजने वाला है, वो भी यहोवा ने मुझे भेजा है, और उसके आत्मा के साथ भेजा, जो यहोवा की आत्मा है। तो हमें समझ आ रहा है यहाँ पर एक प्लुरलिटी की बात हो रही है, यहाँ पर एक मेनी पावर्स की बात हो रही है, जो यहूदियों ने भी इस बारे में विचार किया है। ऐसा दिख के आता है कि उन्होंने इन सारी बातों को कैसे समझा। अगर मैं आपको और एक उदाहरण दूं, प्लीज आप प्लीज मुझे उस पर पढ़ने के लिए मदद कीजिए। उत्पत्ति 19 खोलिए। बुक ऑफ जेनेसिस वर्स 9 चैप्टर 19, उत्पत्ति की पुस्तक 19 अध्याय जी 24 वचन पढ़िए। और 24 वचन वर्स 24 इस प्रकार से लिखा हुआ है यहाँ पर। तब यहोवा ने अपनी ओर से सदोम और अमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई। यस, किसने किया? यहोवा ने अपनी ओर से। अपनी ओर से, हाँ। तो यहोवा ने अपनी ओर से क्या किया? इंग्लिश जो ट्रांसलेशन आता है कि देन यावे रेन्ड ऑन सोडोम एंड गोमरा, यावे आउट ऑफ यावे, अपनी ओर से। तो यहाँ पर आप देखोगे यावे जो आग बरसा रहा है वो यावे से ही आ रहा है। तो यहाँ पर हमें क्या देखने मिलता है? यहाँ पर हमें 2 पावर्स दिखाई दे रहे हैं। ये बताना चाह रहा है कि यावे जो है उस बारिश को ला रहा है, वो यावे से ही ला रहा है। तो अगेन 2 टाइप ऑफ, मैं ऐसा कहूंगा कि पर्सनालिटी और 2 पर्सन्स इसमें भी दिख के आ रहा है। अगर इसका हमको क्लैरिटी कैसे मिलता है? अगर आप मेरे साथ आमोस में 4 और 11 ये पढ़ सकते हो। आमोस और 4 चौथा अध्याय के 11वां वचन। जी जी जी। तो इंग्लिश में इस तरह से उत्पत्ति का 19:24, देन द लॉर्ड रेन डाउन बर्निंग सल्फर ऑन सोडोम एंड गोमरा फ्रॉम द लॉर्ड आउट ऑफ हेवन। मतलब यहोवा से इस बारिश को ला रहा है, और इसका हमें कंफर्मेशन आमोस की किताब में 4 अध्याय में 11वें वचन में मिलेगा। बुक ऑफ आमोस चैप्टर 4 वर्स 11 यहाँ लिखा है, मैंने तुम में से कई एक को ऐसा उलट दिया जैसे परमेश्वर ने सदोम और अमोरा को उलट दिया था। सो यहाँ पर क्या हमें दिख रहा है कि यहाँ पर इस तरह से बात हो रहा है जैसे कि 2 व्यक्तिमत्व है, यहोवा ला रहा है और यहोवा से ही ला रहा है। ये कैसे मुमकिन है? मैं तो इस तरह से कहूंगा कि मैं बरसा रहा हूँ, मैं उठा रहा हूँ, लेकिन उत्पत्ति 19 में क्या लिखा है कि यहोवा की ओर से यहोवा ला रहा है। तो यहाँ पर 2 यहोवा की तरह दिख के आ रहा है, 2 व्यक्तिमत्व की तरह दिख के आ रहा है। तो क्यों इस तरह से बाइबल बात कर रहा है? अगर आप इसमें भी देखोगे, आप प्लीज इसे पढ़ना, उत्पत्ति का 1 अध्याय का 26 वचन जी। बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 26, उत्पत्ति की पुस्तक 1 अध्याय 26 पद। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। किसके स्वरूप के अनुसार? अपनी समान। मेरे की अपने? खुद यहोवा की। हाँ, लेकिन मैं यूज हुआ है कि अपना यूज हुआ है? अपनी। यहाँ पर अगर अपने हैं तो फिर कितना व्यक्ति या फिर कितने वो दिखे? एक से ज्यादा। राइट, एग्जैक्टली। अगर आप साम्स का 110 1 पढ़ोगे, भजन संहिता और चैप्टर 110, भजन संहिता 110 एंड वर्स 110 पढ़िए, और उसका पहला वचन, मेरे प्रभु से यहोवा की वाणी यह है। मेरे प्रभु से, ये दाऊद का भजन संहिता। तो जो कह रहा है वो कह रहा है कि मेरे प्रभु से यहोवा की वाणी है। तो यहाँ पर यहोवा, यावे,
और मेरा प्रभु एडोनाई, मतलब कोई तो है जो दाऊद का एडोनाई है, कोई दाऊद का प्रभु है, जिसे यीशु मसीह नए नियम में आके क्लैरिफाई करता है। कैसे? यस, अगर आप देखिए यीशु मसीह सवाल पूछते हैं कि दाऊद जो मसीहा है वो दाऊद का वंशावली पुत्र है, तो कहते कि वो पुत्र है, या फिर इस तरह से बात चलता है। तो बोलता है फिर दाऊद इस तरह से क्यों कहता है कि मेरा प्रभु, सॉरी, मेरे प्रभु से यहोवा की ये वाणी है। तो अगर जो मसीहा है या फिर जो आने वाला सन ऑफ मैन, नॉट मसीहा एग्जैक्टली, सन ऑफ मैन जो आने वाला है, अगर वो प्रभु है दाऊद का, तो वो दाऊद का बेटा कैसे हो, वंशावली वाला हिस्सा कैसे हुआ। तो यहाँ पर एक क्लैरिटी दिखाई दे रहा है कि यावे है और एडोनाई है। तो यहाँ पर एक व्यक्ति महत्व जैसा बात नहीं हो रहा है, यहाँ पर प्लुरैलिटी तरह बात हो रहा है, बहुवचन जैसा बात हो रहा है। करेक्ट। यहोवा ने अदोनाई से कहा, यहोवा ने मेरे प्रभु से कहा, और भजन संहिता दाऊद की भजन संहिता है। उसी तरह सोदोम और गमरा में यहोवा ने यहोवा से उस आग की बरसात की। यशाया में मैं आग आदि और अंत हूं, मुझे यहोवा ने भेजा उसकी आत्मा के साथ। क्या बात है। इस तरह की प्लुरैलिटी आपको पुराने नियम में दिखाई देती है। और फिर जब आप सोचिए, जब नए नियम में प्रभु यीशु मसीह आते हैं, वो मनुष्य की तरह उनके दिखे रहेंगे सामने। अब सोचिए, वो उस नाव में है जहां पर उन्हें लग रहा है वो डूब रहे हैं, और उतने में यीशु मसीह खड़ा होकर बोलते शांत। उनके मन में सवाल नहीं, ये कौन है जो यहोवा भजन संहिता के अनुसार तूफानों को शांत करता है, ये उसी तरह से तूफानों को शांत कर। राइट। तो उसके सामने एक चलता फिरता आदमी उनके सामने, लेकिन ये ऐसे काम क्यों कर रहा है, ये ऐसे क्यों बात कर रहा है जैसे कि ये खुद यहोवा है। अब्राहम के जन्म से पहले, बिफोर अब्राहम वॉज, आई एम। गुड, दैट्स गुड। आई बिलीव आज श्रोताओं को इस बात में काफी क्लैरिटी मिली होगी, राइट? तो हमें ये समझना है कि बाइबल, आप अगर ये भी पढ़े तो व्यवस्था विवरण अध्याय 6 चौथा वचन, ओके, व्यवस्था विवरण ड्यूटेरोनॉमी चैप्टर 6 वर्स 4, हे इज़राइल, सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। यस, यहोवा एक ही है, लेकिन हम कई सारे बहुवचन वाले वचन या फिर प्लुरैलिटी वाले वचन बाइबल में देखते आ रहे हैं। तो ये कैसे मुमकिन है? तो यहाँ पर डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रिनिटी इसे एक्सप्लेन करता है, या फिर जिस तरह से चर्च चेले, चर्च फादर और हमें दिया गया है। क्रिश्चियनिटी का जो सिद्धांत है वो इस पर बिलीव करता है कि वी हैव वन गॉड बट 3 पर्सन्स। एक खुदा है, लेकिन वो 3 व्यक्ति महत्व है। क्या बात है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। क्योंकि कैसे पता पिता है? पुत्र ने कहा कि जब तुम तुम्हारे पिता से प्रार्थना करो, लेकिन वही पुत्र कह रहा है कि मैं और पिता एक है। मुझे देखना मतलब पिता को देखना है। और वही पुत्र कह रहा है कि मेरे पिता से उसकी आत्मा तुम्हें दिया जाएगी, जो तुम्हारे अब हमारे साथ है, लेकिन तुम्हारे अंदर वो होगी। क्या बात है। तो ये अनुमान लगाया जा सकता है, शायद तक शुरुआत के चेलों ने इस बात को समझा होगा पवित्र आत्मा के द्वारा, कि जिस प्रभु यीशु को, जो एक दैविक रीति से काम कर रहा है, मतलब अपने आप को डिवाइन बता रहा है, या फिर उन बातों को कर रहा है जो सिर्फ खुदा कर सकता है, तो ये विश्वास होगा शायद तक यही वो यहोवा है। लेकिन ये जो इस तरह से बात कर रहा है, जो दैविक कामों को करके भी दिखा रहा है, वो किसी और को क्या कहता है? अब्बा कहता है। हे मेरे स्वर्गीय बाप, ये मेरे बाप जो तो स्वर्ग में है। और वो कहता है उस खुदा की आत्मा हमें दिया जाएगा, जिसे वो एडवोकेट या कंफर्टर कह रहा है। तो ये कैसे मुमकिन है? तो उन्हें ये विश्वास लाना है, या फिर उन्होंने ये विश्वास लाया है कि जिस यहोवा की बात करो वो एक यहोवा है, और वो 3 व्यक्ति है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। प्रेज द लॉर्ड। मुझे मेरे साथ ये पढ़ने के लिए मदद करते हो मत्ती 28 का वही वचन आप निकाल लिए, बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 28 का 18, 19, 20 पढ़ सकते जी। यहाँ लिखा है बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 28, मत्ती की पुस्तक, उसका 28 अध्याय 18, 19 और 20, 18, 19 एंड 20। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो।
किसके नाम से आज बपतिस्मा दो? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। नामों से दो कि नाम से दो? नाम से। तो ये सिंगुलर है या प्लूरल है? अब ये सिंगुलर हो गया है ना। तो इसका मतलब क्या है, तीनों नाम के बावजूद, इसका मतलब पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, जो तीन नाम है, अगर वो तीन व्यक्ति मत हो लेकिन वो एक नाम है, वो एक खुदा है। इंग्लिश में पढ़िए। यस, जस्ट गिव मी अ सेकंड, मेरे पास बाइबल खोलता हूँ। इंग्लिश में इस तरह से दिखाया गया है, Therefore go and make disciples, Matthew 28 verse 29. Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name, not names. Right. In the name, singular है। तो मतलब अगर यहाँ कोई सवाल उठाता है कि नहीं हिंदी में ऐसा, इंग्लिश में ऐसा, इसलिए मैंने आपसे भी पूछा इंग्लिश में। In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit। मतलब वो चेले ये देख रहे हैं कि वो एक खुदा है लेकिन वो तीन व्यक्ति महत्व है, तीन व्यक्ति। और याद रखना, ये एक्चुअली कोई विश्वास नहीं करेगा। अभी जैसे कि आप एक व्यक्ति हो और आप एक ही हो, सॉरी, आप एक मनुष्य हो और आप एक व्यक्ति हो, ये साधारण विश्वास करना। बिल्कुल ठीक है। उसी तरह मुस्लिम क्या बिलीव कर रहे हैं कि देयर इज वन बीइंग एंड देयर इज वन पर्सन, अल्लाह, उनमें कोई फर्क नहीं। बट बाइबल सबसे अलग क्लेम निकाल के आ रहा है। जो ट्रिनिटी शब्द भले बाइबल में नहीं, लेकिन बाइबल के अंदर जिस तरह से खुदा अपने आप को प्रकट कर रहा है, वो एकदम अलग प्रकट कर रहा है, जो विश्वास करना नामुमकिन है। तो शायद तक चेले इतने ईमानदार थे, या फिर उनकी ईमानदारी इससे पता चलती है कि उन्होंने जैसा खुदा ने उन्हें अपने आप को प्रकट किया, उन्हें उस प्रकाशन पर विश्वास किया कि वो एक खुदा है और वो पिता है, पुत्र है और वो पवित्र आत्मा, तीन व्यक्ति है। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। आई बिलीव आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिला होगा, इसलिए हमेशा कहा, फिर से दोहराऊंगा, सवाल आपके, जवाब केवल और केवल पवित्र शास्त्र बाइबल के। यदि आपके पास सवाल है, जवाब है, तो नीचे लिखे नंबर पर आप, व्हाट्सएप पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, फ़ोन मत कीजिए। प्रेयर रिक्वेस्ट है आपकी या कोई सवाल है, किसी भी तरह का कोई सवाल है, व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर दीजिए। यदि आप प्रेरित हुए हैं, प्रभु आपको उत्साहित करे, तो हमारी सेवकाई के लिए आप हमें ऑफरिंग भेजिए ताकि हमें काम करने में आसानी हो। यही नंबर फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम है। सपोर्ट अस टू सर्व मोर इन द लॉर्ड। आमेन। बी ब्लेस्ड इन क्राइस्ट। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मज़ेदार। अगले और नई ऊंचाइयों के लिए हम फिर से मिलते रहेंगे। प्रेज गॉड। आमेन। प्रेज द लॉर्ड।